बाबर ने रिश्तेदार छोड़े, कजन छोड़े, अपने दोस्त छोड़े। सुनने में आ रहा है पेशावर ज़ल्मी की कैप्टेंसी भी छोड़ रहा है, ग्रे निकल्स के बल्ले भी छोड़ दिए। खबर यही है कि बाबर ने CA ब्रांड के साथ अब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और ग्रे निकल्स वालों को तलाक बोल दी है। ये ग्रे निकल्स के बल्लों के साथ हर दूसरे दिन बाबर तो अपनी तस्वीरें भी अपलोड करता था यार। मुझे लगता है कि बाबर परेशान बैठा होगा कहीं, न मुझसे सेंचुरियां लग रही हैं, न छक्के लग रहे हैं। आजकल मसला क्या है, अपनी टेक्निकें भी ठीक कर करके थक गया हूँ, फिर क्यों नहीं हो रहा कुछ। अचानक इसी परेशानी के आलम में बाबर की नजर पड़ी सामने लगी हुई फोटो पे। उस फोटो पे फखर जमान CA का बल्ला लेके खड़ा हुआ है और मुस्कुरा रहा है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या साइंस है जो छुपा रहे हो। उस फोटो को देख के अचानक भाई के दिमाग की बत्ती चली, फिर फौरन ही इसने फोन की टल्ली घुमाई ग्रे निकल्स वालों। वो तो बाबर की कॉल देखते आगे से नाच उठे के शायद पैसा आने वाला है। हाँ, बाबर भाई आपने कॉल की, हमारे तो भाग खुल गए। बाबर भाई बताइए कितने बल्लों का ऑर्डर और चाहिए, पैसा ही पैसा होगा। अरे ओ जोकर ग्रे निकल्स, मेरी जिंदगी से बाहर निकल्स चल। मुझे पता ही नहीं था मेरी जिंदगी में तुम लोग वबाल बने हुए थे। मैं अपनी तकनीकें ठीक कर करके मर गया हूँ, पता ही नहीं था। मैंने सांप पाल रहा था मैं, आज तक मुझे प्लास्टिक के बल्लों पे टरकाते रहे तुम लोग। अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई, हमारे तो सिर्फ स्टिकर होते हैं, बल्ले तो होते ही नहीं है। बस मैंने फैसला कर लिया, तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ और CA वालों को पकड़ रहा हूँ। पैसे वैसे भी मुझे ज्यादा देंगे, तुम देते क्या हो फूटी कौड़ी। अरे उनसे ना लेना भाई, CA वाले तो खराब माल बेचते हैं और वैसे भी उनका नाम भी C से बनता है। C मतलब चुप। ये चुप, तुम्हारा ग्रे निकल्स भी तो गाफ से स्टार्ट हो रहा है। गाफ से मतलब गाले मत देना भाई। बाबर मुझे लगता है फखर जमान को देख के कन्विंस हो गया, वो CA के बल्लों से छक्के छक्के मार लेता है। और CA इसने देखा कि जैसे किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाए ना, बाहर उसकी जो प्लेट लगी होती है MBBSCAEDO इस तरह के कुछ, वो देख के बंदा कन्विंस हो जाता है कि यार बहुत ही ऊंची हस्ती है, बहुत बड़ा डॉक्टर होगा। इसी तरह CA का नाम देख के भी बाबर अब इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं कि शायद कुछ बहुत ही वैल्यूएबल ब्रांड है। तो लेट्स सी अब ये नई जर्नी कैसी होती है। बाबर को सुनने में आ रहा है वैसे इसने पेशावर ज़ल्मी की कैप्टेंसी भी छोड़ दी है। इसको समझ आ गया भाई कैप्टेंसी में कुछ नहीं रखा। बाबर भाई आपको समझ आया, लेकिन बहुत लेट समझ आया यार। यही 2-4 साल पहले समझ जाते, ये फॉर्म खराब भी ना होती भाई। खबरें यही चल रही हैं कि पेशावर ज़ल्मी की भी कैप्टेंसी छोड़ेगा। दुनिया में कहीं भी क्रिकेट हो रही हो, बाबर कैप्टेंसी के करीब नहीं जाएगा। एक नया बंदा, उसको तो शौक होता है ना कि कैप्टेंसी मिले। कैप्टेंसी एक ब्रांड होता है, अपना भी ब्रांड बढ़ जाता है, फिर पैसे वैसे भी समझा करो। लेकिन बाबर को अब इन चीजों की तो खैर जरूरत है ही नहीं। ये सब कुछ पैसा वैसा तो इतना कमा चुका है कि इसको कुछ करने, 7 पीढ़ियों कुछ करने की शायद जरूरत ना पड़े। तो पैसों का चक्कर है ही नहीं, तो ये यही चाहता है कि अब मेरी गेम थोड़ी सेट हो जाए। बाकी कैप्टेंसी की भाड़ में अच्छी बात है भाई, लेकिन पहले तो चांस था ना कि हारिस को कैप्टन बनाएंगे। T20 चैंपियंस कप जो जीता है वो, चलो वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो खुद कंफ्यूज हुआ पड़ा है। उसने इस टूर्नामेंट में कई मैचेस में बहुत बॉलें भी खेली हैं कि शायद मैं थोड़ा सेट हो जाऊंगा फिर मारूंगा, वो फिर भी नहीं लगी उससे। वो जल्दी आगे मारने लगता है, फिर भी आउट हो जाता है। तो अगर बाबर पेशावर ज़ल्मी की कैप्टेंसी छोड़ेगा तो फिर पता नहीं किसको बनाएंगे। ये तो फिर बात की बात है। फिलहाल बारह जी खबरें आ रही थी कि बाबर शायद पेशावर ज़ल्मी की कैप्टेंसी भी छोड़ दे। फिर कल साल के आखिरी दिन में डेविड वार्नर ने PSL में अपना नाम रजिस्टर्ड कर लिया है। चलो ये एक एक्साइटेड नाम है। वैसे वो जो न्यूजीलैंड का एडम मिलने बॉलर है वो भी PSL में आ रहा है। फिर मैंने सुना है बहुमा जी ने भी अपना नाम रजिस्टर कराया PSL के लिए। मुझे लगता है अगर बहुमा जी ने नाम रजिस्टर कर लिया है ना, तो ये PSL फिर किसी और ही प्लेनेट पे जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा। अगर बहुमा जी आ गए ना PSL, फिर यही होगा IPL बिग बैश सब लीगें फीकी पड़ने वाली हैं। अगर बहुमा जी आए PSL में, ओनली वन मैन PSL की किस्मत बदल देगा। मुझे डर ये है कहीं ऐसा ना फ्रेंचाइजी वाले इसको खरीदे नहीं, यही कहेंगे कि शायद T20 खेल नहीं सकता। तुम लोगों को पता नहीं है, हर बंदा खेलने के लिए नहीं होता भाई। कुछ लोगों का इस दुनिया में होना ही बोझ नहीं, मतलब होना ही बहुत बड़ी बात होती है। बस एक रिक्वेस्ट है, तुम लोग सिलेक्ट करके देखो एक दफा। बहुमा जी मैच में चले ना चले, ये जिस मैच में हुए अवाम देखना, तुम लोग देखना दुनिया कहाँ से छलांगे लगा के इनको देखने के लिए आएगी। इसलिए नहीं कि 8वां अजूबा है, इसलिए कि बहुत बड़े प्लेयर हैं वो भाई। तमाम PSL फ्रेंचाइजीज से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर PSL को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हो बहुमा जी को सिलेक्ट कर लो। वैसे PSL में इतने बड़े नाम नहीं है, तो अगर बहुमा जी आ गए तो PSL की टक्कर की कोई लीग ही नहीं बचेगी यहाँ पे। अल्लाह करे बहुमा जी आए और हम जैसे जो उनके दिलो जान से भक्त हैं, हमारे प्रभु हमें अपने दीदारो शवाजो सैनार से हमकनार करें। तो बहरहाल आपको क्या लगता है यार, क्या बहुमा जी इस PSL में अपने जलवे दिखा सकते हैं? और दूसरा, क्या बाबर को पेशावर ज़ल्मी की कैप्टेंसी छोड़नी चाहिए या नहीं, इसको जारी रखना चाहिए? जो भी राय हो प्लीज कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो भाई लाइक कर देना और YouTube चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।